और तो कोरोना कोरोना के अंदर मैं वापस नहीं गया था गांव, मैं जयपुर ही रहा था पूरे कोरोना, यही था मैं। और मेरा ये था कि यार जिस शहर ने रोजगार दिया उस शहर को छोड़ के क्या जाए, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि कमाई करनी हो तब तो शहर और डर लगा तो भाग के गांव। तो फिर कमाई करने वाले टाइम में गांव भी बैठा रहता तो यहीं रहेंगे, जयपुर छोड़ के नहीं जाएंगे। उल्टा मैं दादाजी को यहाँ लेके आ गया, मैं चलो आप मौत आएगी तो गांव ही आ जाएगी, नहीं आएगी शहर में नहीं आएगी, कौन सा। और उनकी मेरे साथ ट्यूनिंग खूब अच्छी है तो आगे। अब उन्होंने 10-15 दिन बाद उन्होंने कहा मेरे तो दाढ़ी करवानी है, हेयर कट करवाना है। उनके वो है कि थोड़ी सी दाढ़ी आ जाए तो उनको चुभने लग जाती है, तो गांव में तो जाग करवा के आ जाते हो। अब कोरोना में तो कोई दुकान भी खुली नहीं। फिर मैंने इधर उधर से कहीं से एक नंबर का बाड़े और कोई एक बंदा मिल गया, तो उनका सर मैं घर पे आके कर जाऊंगा यार, सबसे अच्छा रुपए थोड़े ज्यादा ले लो, घर पे आके कर जाओ। तो घर पे आके कर जाते हैं। तो एक दिन, अब वो 15 दिन फिक्स था, हर 15 दिन बाद मेरे कदे बुला उसको। और वो भी गांव का सा लड़का एकदम, तो वो आज से उनसे आता ही भी कर लेता, तो उनको थोड़ा ये भी रहता है भाई, वरना तो हम 2-3 भाई भाई रहते, हम ही बात करते, कोई नया आदमी आके 2 बातें बोले, ओ ताऊ जी कैसे हो, ठीक चल रहा है सब, तो उनका थोड़ा मन भी रहता। तो मैं उसको बुला लेता। तो एक दिन वो चेयर पे बैठे बैठे सेविंग करवा रहे, उनकी वो सेविंग भी, मैं सामने सोफे पर बैठा बैठा कुछ पढ़ रहा था। फिर उसको कहे, वो कहेंगे दाढ़ी काट दे। तो उसने मेरी तरफ देखते, मैं भी अचानक क्यों चमका, इनके ऐसा क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या इसकी कर दे, दाढ़ी कर दे। तो यार नहीं नहीं भैया की खूब अच्छी लग रही है, मैंने तो पिछली बार खुद ही इनको कहा था कि बढ़ा लो थोड़ा, शेप में आ जाएगी सही एकदम। उसने अपने लॉजिक दिया कि अरे कौन सी अच्छी लग रही है, ये सुबह सुबह जब छाछ पीता है, दही खाता है, पूरा हो जाता है। यार इनके लॉजिक अलग प्रकार के हैं। लिखो जनजाति, सकारात्मक लिख लो, मैं बता दूं। हाँ फिर ये उसको मैंने कहा थोड़ी थोड़ी कम कर दे, उसने थोड़ी थोड़ी कम, तो वो भी राजी हो जाए, बात ठीक। फिर बीच में कोरोना में साफ भी करवा ली थी, तो उनको थोड़ा ठीक लगा गया, ठीक करवा रहा, थोड़ी बहुत बात मान लेता है अपनी। पर मैं उनको दिल्ली बैठ के भागवत पुराण सुनाता। मैंने पुराण पढ़े कोरोना में, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और एक शिव पुराण है कोई और पढ़ा, तो तीनों सुनाए उनको। कि मैं दिल्ली उनको बिठाता, मैं उनको आता है पुराने टाइम में पढ़ा हुआ है, और अब आंखें साथ नहीं देती, तो अब उनसे पढ़ा नहीं जाता। फिर मैं उनको पढ़ा पढ़ा के सुनाता, और उनको खूब सारी बातें पता होती, तो मैं पूछता भाई ये लाइन क्यों है, तो उसके अर्थ भी बता दिया करते, तो उनका वो थोड़ा ठीक रहता है। गाँव होता तो मेरे को पुराण कौन सुनाता, तो यहाँ पे तो तुम थोड़े पुराण वगैरह सुना देता है। बाकी मुझे ये लगा था कि वो टीवी देख लेंगे, पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, 1% इंटरेस्ट नहीं। उल्टा मैं टीवी लगा था, बंद कर यार, क्या लगा दिया। कारण उसका, क्योंकि एक तो मैं देखता कि रामायण महाभारत दिखा दूंगा सारी की सारी, वो सब हिंदी में आते हैं, उनके लैंग्वेज बैरियर, उन्हें लगता मैं यूं पढ़ा हुआ सुनाऊं, वो भी हिंदी में मैं सुना रहा हूं, पर वो उनको समझ में आता है, पर यूं बोले वेन वो डायलॉग सन उनके यूं पल्ले पड़ते नहीं सीधे सीधे, तो फिर उनके आंखें साथ नहीं देती इतना। तो फिर वो था कि हाँ तो पढ़ पढ़ के सुना दे, या फिर उनको किसी ने यूं बता दिया था कि काफी सालों से बताया हुआ है कि इतनी बार आप यदि माला फेरते हो तो स्वर्ग मिलता है ना। तो वो डेली गिनते अपनी कि आज मैंने कितनी माला फेरी है, और लिखते कि आज 10,500, कल 9,278, आज इतने 8,000। फिर डेली वो शाम को कम होती इस दिन चिंता और करते, 8,000 ही हुई यार आज तू बात लग गया था दिन में मेरे से, वरना तो मैं इसको 10 कर देता। समय का थोड़ा वो नहीं रहता। तो भाई ये था उनके, भाई 4 बजे उठ जाते हैं, तो गांव में 4 बजे उठ जाते हैं, तो मम्मी या गांव रहते हैं तो ताई जी ने वो चाय बना के दे देते। या मैं था कि भाई आप तो जब भी उठो, वैसे 4 बजे मेरी आंख खुले नहीं खुले, पर आप तो मुझे उठा देना, मैं चाय बना दूंगा आपको। पर उनके टाइम वाला रहता नहीं, वो कई बार 2 बजे उठा देते, उठ जा रहा है चाय बनना है। मैं 1 बजे तो खुद ही सोता, मैं यार 4 बज गए, मैं उठता अब 2 ही बजे, 4 बज गई, तो घड़ी में सही देख। फिर वापस कहता कि सो जाओ थोड़ी देर और, अभी 2 घंटे बाद में थोड़ा और, उसके बाद बनाते हैं अपने। पर अच्छा लगता है, आप भी बैठा करो जाके। और मेरे सबसे अच्छा वो है कि बस पुरानी पीढ़ी को पता नहीं कितना नॉलेज है जो उनके साथ चला जाएगा। एक दिन हम उस समय 3 भाई रहते, कजन आपस में ही, और वो उनको आए हुए, तो मेरे रूम के अंदर वो रहते, एक रूम में एक भाई, एक रूम में एक भाई। उनके एग्जाम वगैरह की तैयारी चल रही, तो वो पढ़ रहे थे। मैंने उनको भी गांव नहीं जान दिया, यार बैठे ना, क्या है अपने तीनों यहीं बैठे। तो मेरे वाले रूम में रहते थे। एक दिन मैंने यूं ही नॉर्मल उनसे पूछा कि आपका जन्म तो आजादी से पहले हो गया, तो उनका हाँ। तो भारत में प्रधानमंत्री कौन कौन बने, आप तो सब जानते हो, सारे प्रधानमंत्री। उनका हाँ। वो अक्सर ज्ञान है, उनको एक दिन भी स्कूल नहीं गए हुए, केवल यूं लिखना आता है, पढ़ना आता है उनको, वो घर में सीख जाया करते, वो चाहता था वो टाइप सिखा दिया करते होंगे।
मैंने पूछा कौन कौन प्रधानमंत्री बने, तो उनका पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। हाँ, और नेहरू जी की मृत्यु पर कौन बने, तो उनका एक आदमी बना था जो थोड़े टाइम के लिए बना था, फिर उसको हटा दिया था, गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक। मैं कहता हूं स्टूडेंट के भी दिमाग में नहीं आया जल्दी से। फिर मैं उसके बाद कौन बना, तो उनका उसके बाद एक व्यक्ति बना जिसकी हाइट छोटी थी, उसने पाकिस्तान को हराया था और गेहूं लाया था। अब देखो शास्त्रीय नाम याद है, गेहूं लाया था, मतलब हरित क्रांति। यह अपना क्वेश्चन होता है, हरित क्रांति कौन से प्रधानमंत्री के काल में भी थी। पाकिस्तान हराया था 65, हाइट कम थी शास्त्री जी की। उसके बाद वो वापस बना था जो नेहरू जी के मरते बना था, गुलजारीलाल नंदा। इसका मतलब गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक है। उसके बाद इंदिरा के बाद बॉम्बे का सेठ मोरारजी देसाई बॉम्बे का बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा। पहले बॉम्बे के मुख्यमंत्री हुआ करते और वित्त मंत्री रहे हुए थे वो, तो खजानो संभालतो, उनकी भाषा में पहला खजानो संभालतो फिर भी प्रधानमंत्री बना दिया। मतलब पहले वो वित्त मंत्री था, बाद में वो प्रधानमंत्री। मैं उसके बाद चौधरी चरण सिंह, तो उनके वैसे कि चौधरी चरण सिंह सीधे आदमी थे और इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगी और आप एक बार देश का दौरा करके आ जाओ। वो दौरा करके आए तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। अब उनके बाद तो ऐसे आता जबकि है ये कि चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और फिर समर्थन वापस ले लिया, तो वो एकमात्र अपने प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं जा पाए प्रधानमंत्री के रूप में। फिर इंदिरा, फिर राजीव के बाद तो क्या यूपी को राजा, वीपी सिंह राजा था, तो यूपी को राजा। फिर चंद्रशेखर। उसके बाद कौन, कि उसके बाद एक बना था जो बोलता नहीं था, नरसिम्हा राव को कहते हैं मोनी बाबा है, नरसिम्हा राव का नाम ही मोनी बाबा है। उसके बाद वाजपेयी। उसके बाद एक व्यक्ति बना, इसका नाम बहुत लंबा था, मुझे नाम नहीं आता, हरदन हली डोडेगोड़ा देवगोड़ा, एचडी देवगोड़ा, लंबा नाम, तो उनको किसी ने बताया होगा, उनको याद नहीं होगा। उसके बाद एक व्यक्ति बना था जिसकी दाढ़ी ऐसे थी, फ्रेंच कट, इंद्र कुमार गुजराल। मैं उसके बाद वाजपेयी बना था, 13 महीने में भाई हटा दिया था उसको। उसके बाद वापस वाजपेयी बना था। उसके बाद फिर तो ये सरदार जी मनमोहन सिंह जी बन गए थे। फिर अब तो मोदी है ही। मैंने वो जो कजन तैयारी करता उसको बुलाया कि इधर आ, भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बता। उसने कहा इजी भाई साहब अभी बता देता हूं, नेहरू जी, शास्त्री जी, मैं थप्पड़ मारूंगा मैं। ये तो इनकी एज निकल गई, तैयारी करवाते ना, इनका सिलेक्शन जल्दी होता।